हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एमसीए नैप जावा प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो थी डिसीजन मेकिंग, उसका सबसे लास्ट टॉपिक स्विच स्टेटमेंट। क्या टॉपिक है आज का? स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। राइट। तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ केस क्या आता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और रिवाइज भी किया था कि इफ स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, नेस्टेड इफ का यूज़ किस लिए किया जाता है और एल्स इफ का यूज़ किस लिए किया जाता है। अब नई नई टेक्नोलॉजीज इसके अंदर ऐड हो रही हैं। लाइक सबसे पहले सिर्फ इफ स्टेटमेंट थी, उसके बाद इफ एल्स भी आ गई, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स भी आ गई, नेस्टेड इफ एल्स के बाद एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स लेटर स्टेटमेंट भी आ गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है लाइक नई टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही है, नए नए मेथड्स ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने मेथड है वो किसी काम के नहीं है। अगर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट तक का रास्ता है कि हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट इफ जो कंडीशन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन इस स्टेटमेंट, उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसका भी अपना एक यूज है। हो सकता है जहां पर इस स्टेटमेंट यूज हो सकती है वहां पर और कोई स्टेटमेंट यूज नहीं हो पाएगी, ना एल्स इफ लैडर, ना नेस्टेड इफ, ना स्विच स्टेटमेंट, कोई भी अदर स्टेटमेंट यूज नहीं हो पाएगी। जहां पर सिर्फ स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं वहां पर हम सिर्फ इफ एल्स लिख के काम नहीं चला सकते। ये और ज्यादा इजी कर देता है चीजों को। ईज़ी करना अलग बात है, लेकिन हर एक का यूज़ केस अलग है। अगर हम स्विच केस यूज़ कर रहे हैं, स्विच केस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड इफ बेकार है या एल्स इफ बेकार है या इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। नहीं, सबका अपना अपना यूज़ केस है, सबका अपना अपना तरीका है यूज़ करने का और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस इतना है कि जितनी हम आगे जाते हैं उतनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस आ जाता है। तो अब जो डिसीजन मेकिंग का लास्ट टॉपिक चल रहा है स्विच स्टेटमेंट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट यूज किया किस लिए जाता है, क्यों हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। तो ये बता रहा है टेस्ट द वैल्यू ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। लाइक आपके पास कोई एक्सप्रेशन है या फिर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की वैल्यू को चेक करना अगेंस्ट अ टेस्ट ऑफ केसेस, मतलब अलग अलग केसेस के कंपैरिजन में। आपने मल्टीपल केसेस बना रखे हैं, इतना समझ में आ रहा है? मल्टीपल केसेस बना रखे हैं, तो सबसे पहले आप एक वैल्यू को चेक करेंगे, वो वैल्यू जिस भी केस से मैच करेगी वहां पर जाकर आप स्टॉप हो जाएंगे। वो मेथड यानी कि जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट होगी उस केस में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पर देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसने कहा है टेस्ट द वैल्यू। वैल्यू को टेस्ट करेंगे यानी कि चेक करेंगे। किसकी वैल्यू को चेक करेंगे? फॉर अ गिवन इक्वेशन, जो एक इक्वेशन हमें गिवन होगी, एंड अगेंस्ट द टेस्ट ऑफ केसेस, और बहुत सारे टेस्ट केसेस के कंपैरिजन में। कुछ अलग है इसमें नहीं है ना, सिंपल है। देन व्हेन मैच फाउंड, जब किसी भी केस से वो एक्सप्रेशन या वैल्यू मैच हो जाती है। अभी बताया भी मैंने कि जैसे ही एक्सप्रेशन की जो वैल्यू टेस्ट की है हमने, ये किसी भी एक्सप्रेशन से या किसी भी केस से मैच हो जाती है, तो उससे एसोसिएटेड या उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट होगी वो भी साथ में एग्जीक्यूट होगी या फिर प्रिंट होगी। इतना समझ में आया? सिंटेक्स देख लें इसका। टेक्स्ट में क्या है, सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है जहां पर आप सिंबल्स का, लेटर्स का यूज करके एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बना रहे हैं जिसको कैलकुलेट करने के बाद हमें कोई वैल्यू मिलेगी। लाइक सपोज कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लाइक एक्सप्रेशन में हमने पास कर दिया कि एज की जो वैल्यू है वो 18 है, ये भी एक्सप्रेशन की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी 18 और उसको एज अ पैरामीटर की तरह पास कर दिया इस स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दी एज इक्वल्स टू 18। अब स्विच केस बनाने हैं हमें, स्विच केस पढ़ रहे हैं ना, तो स्विच केस बनाने पड़ेंगे। स्विच केस बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्विच। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो स्विच कीवर्ड हम यूज करते हैं। उस स्विच कीवर्ड के अंदर से एक्सप्रेशन की वैल्यू पास होगी। एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18 पास होगी। इतना समझ में आया? दो दो ही लाइन हमने समझी है। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन के बाद स्विच, और फिर स्विच के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर पास करनी है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस हमें बताते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है इस प्रोग्राम की। ठीक है, फिर हमें केसेस बनाने, तो केसेस बनाने के लिए हम केस कीवर्ड का यूज करेंगे, CASE, केस। केस कीवर्ड का यहाँ पर हम यूज करेंगे। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी स्पेसिफिक, वो वैल्यू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवानी है वो लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं आपको एक केस बनाना है, दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, जितने नंबर ऑफ केस आप बनाना चाहें, n नंबर ऑफ केस आप बना सकते हैं।
क्या बना सकते हैं, n नंबर ऑफ केसेस आप बना सकते हैं। इस n की कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो, 100 वैल्यू होगी तो भी चलेगी, इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो भी चलेगी। वो आपकी प्रोग्रामिंग पर, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, किस प्लेस पर इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं और उसमें कितनी नंबर ऑफ कंडीशंस आपको चाहिए। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी हो आईएसएफ लैडर की, वहाँ पर भी हम कुछ सिमिलर करते थे, है ना। एक कंडीशन चेक करते थे, नहीं अच्छी लगी, सेकंड कंडीशन चेक की, फिर थर्ड कंडीशन चेक की, फिर फोर्थ की, फिर लास्ट में एक डिफॉल्ट कंडीशन होती थी। सेम वही है, बस थोड़ा चेंज किया हुआ कीवर्ड वगैरह में। ठीक है, वहाँ पर हम इफ वगैरह का यूज़ करते थे, यहाँ इफ का यूज़ नहीं करते। यहाँ हम स्विच के केसेस बनाते हैं, स्विच के केसेस बनाते हैं। ठीक है, देखो अब केस बनाया, केस के अंदर से वैल्यू पास करेंगे। सपोज जो फर्स्ट केस मैंने बनाया है, इसकी वैल्यू तो मैंने रखी थी 15। यहाँ पर हमने केस की वैल्यू को कितना रख दिया, 15 रख दिया। कितना, 15, यानी कि फर्स्ट केस की वैल्यू मैंने 15 रख दी और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट ना प्रिंट करवा दी। इस तरह से नहीं, जस्ट एक सिंपल है कि प्रिंट करवा दी, क्योंकि जावा में तो SOPLN करके लिखते हैं ना, तो जस्ट हमने प्रिंट करवा दिया 15। इतना समझ में आया, 15 हमने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर आपने करना है ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग है कि जैसे आपने इस केस को चेक किया, एक किस्म से या फिर एक टाइप से सपोज कर लो कि यही केस आपका था जिसकी एक्सप्रेशन से वैल्यू मैच करनी है। जैसे ही वैल्यू मैच होगी, आप चाहते हो कि बाकी केस को चेक ना करें। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, ये केस मैच हो जाता है, तो ये बाकी सब केसेस को चेक ना करे, सिर्फ इसी पर रहे, तो आप यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज करते हो। ब्रेक कीवर्ड आपको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जो भी एक कंटिन्यू फ्लो चल रहा होता है उसको ब्रेक कर देता है यहीं से, फिर आगे वाले जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर ये सेकंड पे ब्रेक हो जाता तो यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप होता तो यहीं पर स्टॉप, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अभी के लिए ये मैच नहीं हो रहा है 15, क्योंकि हमने 18 वैल्यू ली है। नेक्स्ट में हम 17 वैल्यू ले सकते हैं, वही सेम केस वैल्यू, वैल्यू के लिए हमने 17 स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे। एक प्रिंट में आप लिख दीजिए यहाँ पर ये 17 है। ठीक है, ऐसे थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस में 18 लिखा हो भी सकता है, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो 18 लिखा हुआ होगा। तो जैसे वो 18 से मैच होगा, जैसे ही 18 से मैच होगा, ब्रेक स्टेटमेंट उसको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक कर देगा, इसके बाद वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये तो बात आती है कि आपको केस मिल गया, स्विच स्टेटमेंट में जो केस आपको वैल्यू मैच करनी थी वो वैल्यू मैच हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लो बट वैल्यू तो मैच ही नहीं हो रही। जैसे एल्सिफ में था, आपने इतनी सारी कंडीशन चेक करी, फिर भी हो सकता है एक केस ऐसा कि कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, तो लास्ट में आपने कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना ही है ना। लास्ट हमने एग्जाम्पल भी लिया था एक यूट्यूब की वीडियोस का, कि आपको कोई टॉपिक समझना है, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो शो होंगी। उसके अंदर से एक बार सपोज करो कि आपको एक टाइम पर 50 वीडियोस दिख रही हैं, उन 50 वीडियोस में से आपको एक भी वीडियो समझ नहीं आई, बट आपका एग्जाम है, पढ़ना तो आपको है। या तो आप इन्हीं में दोबारा रीचेकिंग कर लो, या फिर आप दोबारा नेक्स्ट पेज पे फ्लो करो, वहाँ पर आपको 51 से 100 तक जितनी भी वीडियोस होंगी नेक्स्ट वो दिखेंगी। और हो सकता है कि कोई एक डिफ़ॉल्ट वीडियो आप उसमें से उठा लो कि ये मुझे समझनी पड़ेगी, चाहे आ रही है समझ या नहीं आ रही है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आउटपुट देना है, आपको एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर होता है कि हमने केसेस तो चेक कर लिए, अब ये ट्रू नहीं हो रही तो हमारी गलती नहीं है, बट हमें एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा कि चाहे आप डिफ़ॉल्ट मैसेज आप कुछ भी प्रोवाइड करो, बट आपको एक डिफ़ॉल्ट केस बनाना पड़ता है। किस तरह से बनेगा ये डिफ़ॉल्ट केस, कुछ इस तरह लगेगा। हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप ये लिख सकते हैं लाइक प्रिंट ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स। सारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई, फिर यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। रोकना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ये कंटिन्यू फ्लो चलता रहेगा, और यहाँ पर हमारा जो स्विच है वो क्लोज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है स्विच स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।